खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर अमरोहा में तेज रफ्तार का ये कहर जारी है। एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें दोनों बाइक सवारों को गहरी चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। ट्रक का बाइक सवारों को रौंदने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि घटना के तुरंत बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो ये घटना देखिए सामने आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और आपको बता दें कि अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंदा है। अमरोहा में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंदा, जिसमें दोनों जो कि बाइक सवार थे उनको गहरी चोट भी आई है और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बाइक सवारों को रौंदने का यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और घटना के तुरंत बाद डीसीएम चालक जरूर मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और इसी के आधार पर पुलिस और साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, इसको लेकर के पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। और श्रावस्ती की नवीन मॉडर्न क्षेत्र में शराबी बाप ने बेटे की जमकर पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि शराब पीने से मना करने पर बेटे से पिता नाराज हो गया, जिसके बाद उसने अपने बेटे की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद बेटे को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसका इलाज अभी जारी है। तो ये देखिए बेहद खौफनाक ये घटना सामने आई, जहां पर श्रावस्ती की नवीन मॉडर्न क्षेत्र में शराबी बाप ने बेटे की जमकर पिटाई की है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। शराब पीने से मना करने पर बेटे से पिता नाराज हो गया था और उसी के बाद उसने अपने बेटे की जमकर पिटाई कर दी। अपने बेटे की जमकर ये पिटाई की है और वहीं शराब पीने से मना करने पर पिता भड़क गया था और इसी को लेकर के बेटे की ये पिटाई कर दी, जिस पर बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अब उपचार कराया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद से बेटे को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। शराब का लती बताया जा रहा है और इसी को मना करने पर शराबी पिता ने बेटे की जमकर पिटाई कर दी है। और बरेली से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर साथ जाने से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला कर दिया। प्रेमी ने गुस्से में प्रेमिका के चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घटना के बाद से वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोचा और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो प्रेमी प्रेमिका के बीच ये झगड़ा हुआ, जिस पर चाकू से हमला कर दिया गया। बता दें बरेली से यह दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर साथ जाने से इनकार करने पर प्रेमी इस कदर भड़क गया कि अपनी ही प्रेमिका पर उसने चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी प्रेमी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। 4 दिन पहले भीषण आग में जलकर खाक हुए कानपुर के बांसमंडी इलाके में एआर टावर से अभी भी धुआं निकल रहा है। दमकल की गाड़ियां अभी भी मौके पर हैं। बांसमंडी स्थित रेडीमेड बाजार की आग ने कारोबारियों को करीब 3500 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के साथ ही मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया है। होली के बाद ईद की तैयारियों के चलते दुकानों और गोदामों में डबल स्टॉक जमा हुआ था, जिसमें काफी माल क्रेडिट पर उधार लिया गया था। इसे बेचकर मुनाफा कमाने के साथ ही कर्ज चुकता करना था, लेकिन भीषण अग्निकांड ने न केवल कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है, बल्कि यहां काम करने वाले करीब 3500 मजदूरों और कर्मचारियों के लिए भी रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। एआर टावर में लगी आग बढ़ी तो अगल बगल के 4 और कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया। 1100 दुकानें जल गईं और रेडीमेड कपड़ों के कारोबारियों के अरमान राख हो गए। पुलिस प्रशासन ने जितना अंदाजा लगाया था, आग उससे कई ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। और महावीर की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में 12 बजे तक ही ओपीडी संचालित होगी। बलरामपुर, सिविल, लोहिया,
लोकबंधु रानी लक्ष्मीबाई समेत दूसरे अस्पतालों में हाफ डे ओपीडी चलेगी। पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी की जांचें होंगी। इमरजेंसी का संचालन 24 घंटे होगा। वहीं दूसरी तरफ संस्थान राम मनोहर लोहिया, पीजीआई और केजीएमयू में अवकाश रहेगा। ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। सामान्य दिनों की भांति इमरजेंसी का संचालन होता रहेगा।